ओम शांति। तो नवरात्रि के विशेष अष्टरात्रि तो बीत गई। अभी एक रात्रि के पश्चात ही हम सभी विजयादशमी मनाएंगे। आज विशेष नवमी सिद्धिदात्री माँ का दिन है, जो हमें सर्व शक्तियों की सिद्धि जीवन में प्रदान करती है। तो पिछले अभी 8 एपिसोड में हम सभी बाबा के बच्चों ने 8 जो उपलब्धियाँ, उन विषयों पर हमने मनन चिंतन किया, उनको समझा। जैसे पहला हमने अपने जीवन में व्यवहार को परिवर्तित होते देखा। फिर दूसरा हमने अपने मन की एकाग्रता को बढ़ते हुए महसूस किया और उससे जीवन में पर्सनैलिटी को निखरते हुए देखा। और इन सब से हमने अपने अंदर की शांति की अनुभूति को महसूस किया। और इन सब के जब शांति की अनुभूति हुई तो आत्मा को विकर्मों से मुक्त होते देखा और उससे हमारी निर्णय शक्ति बढ़ गई। जब निर्णय शक्ति बढ़ी, आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, तो हमारे संबंध भी मधुर बन गए। तो ये 8 उपलब्धियों को हमने 8 एपिसोड के माध्यम से समझा। तो ज़रूर आप सबने भी उन पर चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, स्पेशल टाइम भी निकाला होगा और आपने कुछ प्रश्न भी अपने आप से ज़रूर पूछे होंगे, जिनको पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की लगन है, जिनको अपने योग को क्वालिटी वाला बनाने की तीव्र इच्छा है, तो वो ज़रूर इस पर पुरुषार्थ कर रहे होंगे। तो अपने आप से उन्होंने कुछ सवाल पूछे होंगे। इनको सुन कर के, चिंतन करके महसूस किया होगा कि मेरे जीवन में अभी ये प्राप्ति कितनी हुई है, और अगर कोई प्राप्ति कम है इनमें से तो वो कम क्यों है, या हम उसको बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, क्या पुरुषार्थ करें जो इन प्राप्तियों से हम पूरी तरह से भरपूर हो जाएं और ये प्राप्ति जैसे हमारे की जीवन का एक हिस्सा बन जाए। तो हमने देखा कि जैसे जैसे ये 8 उपलब्धियाँ या 8 प्राप्तियाँ बढ़ती जाती हैं या हमारे जीवन का जब एक हिस्सा बन जाती हैं, तो उससे हमारे जीवन में हर पल आनंद बढ़ने लगता है। तो जैसे जैसे आनंद की अनुभूति वाला जीवन हम निरंतर जीने लगते हैं, तो उससे हमारा जीवन तनाव मुक्त हो जाता है। तो तनाव मुक्त जीवन और आनंद की अनुभूति, ये दोनों जैसे प्यारे बाबा की ओर से हम बाबा के बच्चों के लिए एक सुंदर उपहार है, एक गोल्डन गिफ्ट है हमारे लिए कि हमें ऐसा जीवन अपना बनाना है। क्योंकि योगी जीवन है वो इन्हीं के द्वारा ही हमारे स्वरूप से दिखाई देगा। तो अगर हम देखें, जैसे हम हर दिन हर विषय का शाब्दिक अर्थ लेते थे, उसकी डेफिनेशन लेते थे, तो आज अगर हम आनंद की अनुभूति और तनाव मुक्त, ये कहने के लिए भले दोनों अलग अलग उपलब्धियां हैं, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। आनंद की अनुभूति है तो तनाव मुक्त जीवन तो है ही, तनाव मुक्त जीवन है तो आनंद की अनुभूति है, तो दोनों ही एक ही हैं। तो अगर हम दोनों का शाब्दिक अर्थ देखें, दोनों की परिभाषा देखें, तो आनंद की अनुभूति में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, केवल पॉजिटिव वर्ड है। जब हम कहेंगे कि मैं तो आनंद में हूँ, या आप आनंद में तो होंगे ही, आप आनंद में हैं। लेकिन जब तनाव मुक्त के लिए कहेंगे तो ये कहते हैं कि कोई टेंशन तो नहीं है, कोई तनाव तो नहीं है, तो उसमें नेगेटिव वर्ड है। लेकिन आनंद में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में। तो जब आत्मा अपने स्वस्वरूप में है,
तो स्वस्वरूप में रहने से अंदर से प्रसन्न हैं और सुख का अनुभव कर रही है। चाहे बाहर की सिचुएशन कैसी भी हैं, नेगेटिव हैं, अपोजिट हैं हमारे, तब भी वो जैसे कि उसके अंदर एक आनंद का झरना बह रहा होता है। और वो आनंद की अनुभूति वाला जो जीवन है, उसी को ही तो दुनिया वाले कहते हैं तनाव मुक्त जीवन। ये तो टेंशन फ्री है, ये तनाव मुक्त हैं। तो देखा जाए, जब जीवन में नेगेटिव सिचुएशन आती हैं, कैसी भी परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों को या उन सिचुएशन के बीच में रहते उनको हमने डील करना है अपने योग की पावर से, उनका सामना करना है और अपनी सोच को हमने उस समय पॉजिटिव रखना है और अपने अंतर मन को शांत रखना है। तो जब हम अंतर मन को शांत रखते हुए, बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया है कि बाप समान संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो उस पुरुषार्थ में जब हम निरंतर लगे रहते हैं, तो हमारे आनंद में रहने की जो अवधि है, जो पीरियड है कर्म क्षेत्र पर, वो हमारा बढ़ता चला जाता है। तो वास्तव में ये आनंद की अनुभूति और तनाव मुक्त जीवन, ये अवस्था मिल जाना, इसकी सिद्धि मिल जाना, यही तपस्या की पूर्णाहुति है। तो ये कैसे प्राप्त हो? हमने देखा कि जो पिछले 8 एपिसोड में हमने 8 उपलब्धियां देखी योगी जीवन की, तो अगर उन पे मेहनत कर ली जाए और उनको पाने के लिए अगर योग की क्वालिटी को बढ़ा लिया जाए, तो मेहनत तो हमने योग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए करना है और हमारे योग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। उपलब्धियां जीवन में हम चेक करते जाएं, वो आती जाएंगी, प्रैक्टिकल जीवन बदलता जाएगा। तो जब 8 उपलब्धियां जीवन में बढ़ती जाएंगी, तो ये सिद्धि तो ऑटोमेटिक हमें मिलना ही है। ये तो जैसे कि रिज़ल्ट है हमारी, वो हमारी मेहनत थी और ये हमारी रिज़ल्ट है कि सिद्धि तो हमने मिलना ही मिलना है जीवन में। सदैव हमारा जीवन आनंदमय रहेगा और जब आनंदमय रहेगा तो हम तनाव मुक्त तो हैं ही। तो इसीलिए आज हम ये योगी जीवन की उपलब्धियों की श्रृंखला जो थी, जो 9वां दिन है आज इसकी 9वीं श्रृंखला, तो इसको आज हम यहीं पूर्ण करते हैं। तो प्यारे बाप दादा का और मीठी मम्मा का हम सभी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, जो आप सभी ने मुझे इतना सुंदर सेवा का अवसर दिया और आप सभी ने सुना। तो आशा है मुझे कि आप सभी को ये सुन कर के बहुत बहुत इससे फ़ायदा हुआ होगा और कुछ पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर इससे आपको मदद मिली होगी। तो अभी आपको कैसा लगा, आपका रिस्पॉन्स, आपके फीडबैक हमें ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको आगे के लिए और इस पर ज्ञान चर्चा के लिए हमें मदद मिलेगी। और हम और भी किस टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, तो हम आगे के लिए और भी दूसरी श्रृंखला बनाएं और उस पर आप सभी के लिए चर्चा करें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं के साथ सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।